हेलो फ्रेंड्स। आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ट्रैवल में। आज की जर्नी शुरू होगी एक सवाल से। तो बताइए, ऐसा कौन सा देश है जो हिंदी बोलता है? दिमाग में भारत के अलावा कोई और नाम नहीं आया ना? अच्छा, तो चलो ये बताओ, कौन सा देश है जहाँ की लगभग 40% पॉपुलेशन हिंदुस्तानी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है फिजी आइलैंड। फिजी 350 छोटे छोटे महाद्वीपों का एक समूह है। यहाँ की कुल आबादी है तकरीबन 9 लाख, जो कि इन 350 अलग अलग महाद्वीपों में बटी हुई है। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ की कुल आबादी के 40% लोग भारतीय हैं, वहाँ हिंदी भाषा तो बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता होगा। फिजी में 30% लोग हिंदू धर्म के हैं, वहीं मेजॉरिटी 60% क्रिश्चियंस है। एक बट ऑब्वियस सा क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि इतने हिंदुस्तानी आखिर वहाँ आए कैसे? तो ये बात है सन 18वीं सदी की, जब ब्रिटेन और फ्रांस की गुलामी के दिन थे। उस वक्त 3.5 लाख मजदूरों को फिजी देश भिजवाया गया था, क्योंकि फिजी एक आइलैंड देश होने के साथ साथ एग्रीकल्चरली बहुत फर्टाइल है और शुगर केन यानी गन्ने का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। फिजी ऐसे तो कई आइलैंड्स हैं, पर यहाँ के मेजर दो आइलैंड्स हैं, वितिलेवु और वेनुअलेवु। इन दो आइलैंड्स पर ही फिजी की 70% पॉपुलेशन निवास करती है। अगर हम बात करें वितिया लेवु की, फिजी का सबसे बड़ा आइलैंड वितिया लेवु है और फिजी का कैपिटल सुआ भी इसी आइलैंड पर है। सुआ में है कई ब्रिटिश म्यूजियम, मेजर शॉपिंग मार्केट्स, कैथीड्रल चर्च और गोल्फ कोर्सेज। अगर एक तरीके से कहा जाए तो सुआ बदनाम भी है दोस्तों। सुआ बदनाम है हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होने की वजह से। यूं तो ये इस देश का कैपिटल है, जहां सबसे ज़्यादा ट्रेड और सबसे ज़्यादा कार्य चलते हैं, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ लोगों को अक्सर परेशानी उठानी पड़ती है। वितिया लेवु में देनारू आइलैंड स्नॉकलिंग एक्टिविटीज़ का हब है, क्योंकि यहाँ पाए जाते हैं दुनिया के सबसे हसीन कोरल। वहीं पैसिफिक हार्बर में आपको मौका मिलता है स्कूबा डाइविंग और कई वाटर एक्टिविटीज़ करने का। अगर आप और ज़्यादा एडवेंचर के शौकीन हैं, तो नौवा में कर सकते हैं आप रिवर राफ्टिंग, डाइविंग, वाटर एडवेंचर और सी सर्फिंग। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे वनुआ लेवु के बारे में। वनुआ लेवु यहाँ का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। ये सैंडलवुड आइलैंड के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पे हर तरफ आपको ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ दिख जाएंगे। वनवा लेवु में आप मज़ा ले सकते हैं तरोताज़ा महसूस करवाने वाली झरनों और बेहद खूबसूरत बीचेस का। लोग यहाँ अक्सर वाटर बंगलोज की सैर करने आते हैं। यह वाटर बंगलोज वनवा लेवु को एक रोमांटिक हनीमून डेस्टिनेशन का रूप देते हैं। यहाँ एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए दोस्तों, फेरी और फ्लाइट ही मात्र दो साधन हैं। इन दो मेजर आइलैंड्स के अलावा यहाँ तकरीबन 20 अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं, जैसे कि गार्डन ऑफ द स्लीपिंग जायंट, जो कि बेहद ही खूबसूरत पर्पल और वाइट ऑर्किड्स का गार्डन है, जिसकी एंट्री फीस है लगभग 800 रुपये। इसके अलावा मामानुआ बीच, सीगातुगा नेशनल पार्क, फिजी म्यूजियम, कई सारी एक्सप्लोरेबल केव्स, कई सारे डेड और एक्टिव वॉल्केनोस और कई खूबसूरत खूबसूरत जगह जहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग करके अलग अलग प्रकार के कोरल रीफ्स को ढूंढ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों फिजी के खाने की, तो फिजी का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। यहाँ का सी फूड के अलावा आपको काफ़ी वैरायटी ऑफ इंडियन फूड भी मिलेगी। अब जिस देश की गली गली में मंदिर की घंटियाँ और माता की आरती सुनाई दे, तो वहाँ के हिंदुस्तानी आपको जाहिर सी बात है प्योर वेजिस डिशेस तो खिला ही देंगे। फिजी कल्चर को अगर आप नज़दीक से अनुभव करना चाहते हैं, तो एक कल्चरल टूर बुक कर सकते हैं आप। यह रिजॉर्ट टूर आपको पूरा दिन एंटरटेन करने के साथ दिखाएगा आपको ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड कुकिंग स्टाइल जो कहलाता है लोवो, कैसे फिजी आज़ाद हुआ, कैसे डेवलप हुआ, और एंड में फाइनली आपको टेस्ट कराएंगे फिजी की कल्चरल डिशेस और कंक्लूड करेंगे एक कल्चरल सेरेमनी, कल्चरल डांसेस, कल्चरल और ट्राइबल एक्टिविटीज़ की। दोस्तों, जब आप फिजी पहुंचेंगे, तो फिजी और इंडिया
आपको काफ़ी सिमिलर लगेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया, फिजी की मेजर पॉपुलेशन इंडियंस हैं। इसी वजह से काफ़ी बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, यहाँ तक कि जैसे हम हमारे देश के गाँव में देखते हैं, या जैसे हम हमारे अलग अलग पुराने कबीले, पुराने अलग अलग तरीके के गाँव की एक्टिविटीज़, कल्चर्स देखते हैं, काफ़ी सिमिलर रूप से आपको सेम कल्चर फिजी में भी देखने को मिलेगा। अगर हम फ़्लाइट्स की बात करें, फिजी की फ़्लाइट्स आपको वाया हांगकांग या वाया सिंगापुर ही लेनी पड़ेगी, जिसकी कीमत आपको 60 से 70 हज़ार रुपये राउंड ट्रिप की पड़ेगी। फिजी देता है इसी के साथ आपको 12 दिन का फ्री वीज़ा ऑन अराइवल। फिजी पहुंच के एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर ट्रैवल करने का चीपेस्ट सोर्स होता है फेरी, जो पड़ता है आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड जल्दी, यानी कि आधे घंटे में पहुंचना, तो उसके लिए आपको दोस्तों खर्च पड़ने पड़ेंगे 10 से 12 हज़ार। लेकिन इसमें सवारी मिलेगी आपको 25 टू 30 सीटर ब्यूटीफुल प्लेन्स की। ये बहुत ही छोटे प्लेन्स हैं, इसी वजह से इनकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों, फिजी का $1 अपने 35 रुपये के बराबर है, यानी अपने 3500 रुपये वहाँ के $100 के बराबर होते हैं। अगर आप एक बैकपैकर या सोलो ट्रैवलर हैं, तो दोस्तों हॉस्टल आपको पड़ेगा लगभग 700 से 1000 रुपये का। वहीं एक एवरेज होटल आपको पड़ेगा 1500 से 3000 रुपये का। अगर आपका शौक है रिजॉर्ट्स और लग्जरी लोकेशंस पे रुकना, तो आपका बजट चला जाएगा 4000 से 50-60 हज़ार रुपये तक। अगर आप चाहें तो एयरबीएनबी पे एक रूम या एक फ्लैट रेंट पे भी ले सकते हैं। यहाँ फ्लैट लेने से आपको आसानी यह है कि आपको एक किचन मिल जाएगा, तो आप अपने कुकिंग एक्सपेंसेस और फूड एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट और बाज़ार में खाना जहाँ आपको 500 से 800 रुपये एक टाइम का पड़ेगा, वहीं खुद का किचन होने की वजह से एट टाइम्स आप खुद किचन में बना लेंगे, और यही कॉस्ट आप 100 से 200 रुपये पर मील पे लेके आ जाएंगे। ऑल इन ऑल दोस्तों, अगर आप फिजी जाना चाहते हैं और फिजी जाने की सोच रहे हैं, तो पर डे का खर्चा 3 से 5 हज़ार रुपये तो लेके ही चलिए, जिसके अंदर इंक्लूड होता है आपका टोटल ट्रैवलिंग, लॉजिंग और अलग अलग जगह की एंट्री और टूरिज्म फीस। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फिजी की हसीन वादियों में फेमस फिजियन ड्रिंक पी रहे होंगे, तो मुझे ज़रूर याद रखना। टिल देन, बाय बाय, टाटा, अलविदा। और थोड़ा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों।